So है तुझे सलाम इंडिया काफी कमाल का ट्रेलर है. So what do you guys want to say about the trailer? We can start from our Yeah, we can start from the director. director. Yes. थैंक यू आपको ट्रेलर कमाल का लगा और सबको कमाल का ही ट्रेलर लग रहा है. हमने बनाया भी कमाल का और जिस तरीके से कमाल का बनाए लोगों को कमाल का लग भी रहा है. लोगों के रिप्लाई आने शुरू हो गए, मैसेजेस कॉल्स सब आने शुरू हो गए. लोग बहुत ज़्यादा ट्रेलर पसंद कर रहे हैं और हम एक्साइटेड हैं कि इसी तरीके से लोग फिल्म भी पसंद करें, फिल्म का वेलकम करें. So what do you want to say? देखो जी, हमने एक अच्छी कोशिश की है. हमने एक इनिशिएटिव लिया है लोगों को एंटरटेन करने का, लोगों के सामने सच लाने का. बिकॉज बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें सच का जो पर्दाफाश बहुत आसानी से नहीं किया जाता. देयर आर सो मेनी लेयर्स कि ओके इसको मोल्ड कर दिया, इसको ये दिखा दिया, उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज कर दिया. तो हमने कोशिश की है कि इसको वैसे दिखाया जाए जैसे चीज़ें होती हैं. बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता होती हैं कि ऐसा है, बट दे डू नॉट वांट टू सी द रियलिटी, दे डू नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ कि ऐसा है ऐसा नहीं है. तो हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे सच सामने लाए जाएं जो कि सबको पता है कि होते हैं, बट पीपल डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट. पीपल डोंट वांट टू सी कि अच्छा तू इनिशिएटिव ले ले, अच्छा तू ले ले. हमने वो इनिशिएटिव लिया है. नाउ लोगों को फिल्म कैसी लगती है वो लोग डिसाइड करेंगे. ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक लोगों का आ रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सब लोग. सो आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड वी होप टू सी अ वंडरफुल रिस्पांस वंस द फिल्म ओपन्स अप. Ma'am, what do you want to say? यस जैसे आपने ऑलरेडी ट्रेलर आप देख चुके हैं, तो थोड़ा सा सम अप करके ब्रीफ में बता देती हूँ फिल्म के बारे में. ये जो फिल्म है, इट इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू ऑल द फार्मर्स एंड द सोल्जर्स. जैसे हम कहते हैं जय जवान जय किसान, जो हम भूल जाते हैं. जो आम आदमी होता है, इंसान होता है, ये भूल जाता है. तो इनके लिए, सो जवानों के लिए, किसानों के लिए और यूथ के लिए, तीनों के लिए एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म. एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल ड्रामा. बिसाइड्स इट्स अबाउट अ वॉइस अगेंस्ट डिक्टेटरशिप. तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में. जैसे कि इट्स अ फिल्म विद 5 फ्रेंड्स. 4 लड़के हैं, एक लड़की है, और दे आर हैप्पी गो लकी फ्रेंड्स. लेकिन उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके वजह से दे ऑल डिसाइड टू स्टैंड अप एंड दे वॉइस द ओपिनियन. क्योंकि ये भी बहुत सही है कि जब हम दूसरे के साथ कुछ होता है तो हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर जब खुद के साथ बीतती है तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ बिगर इम्पैक्ट. एंड ऐसे इन लड़कों के साथ, इन दोस्तों के साथ हुआ है, एंड देयर इज अ बिगर इम्पैक्ट एंड दे वॉइस द ओपिनियन एंड दे डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट दिस डिक्टेटरशिप. और उनकी ये जर्नी, और दिस इज व्हाट इज शोन इन द फिल्म. So it's an amazing film. It's a very different film. It's if you go, अगर आप देखें, इसमें 4 लड़के हैं लेकिन लड़की सिर्फ एक है. इसका इसकी वजह यह है क्योंकि यूजुअली जब 4 लड़के आते हैं तो इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड कि 4 लड़कियां भी ले आओ. लेकिन फिर वो जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वहाँ से हम भटक जाते हैं. तो डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर कि मुद्दे से भटकना नहीं है. इसका कोई यूएसपी एक ही रखनी है, 3-4 यूएसपी नहीं रखनी है. एक वजह ये भी है कि 4 लड़के जितने मिलाकर के खूबसूरत थे, तो एक लड़की ऐसी Oh मिल my गई God. तो सबके बराबर खूबसूरत थी. How तो sweet. अगर 2 लड़की होती तो वो पलड़ा भारी हो जाता फीमेल का. तो इस तरीके से थोड़ा एक सा ही लड़की बैलेंस है. करके रखा उन्होंने. ओके. क्योंकि बल्क में ब्यूटी मिल गई ना एक Oh साथ my में. God. Huge compliment. थैंक यू सो मच. Thank you उतनी so much. हजम नहीं हो रही है, मुझे लेकिन अब हजम नहीं हो रहा. मुझे भी- आई एम सेइंग थैंक यू ऑन हर बिहाफ. आप सही बोल रहे हो. बड़ी अच्छी कास्टिंग की है बट आपने. रियलिटी यही है कि जितने मिलाकर के 4 जो फ्रेंड थे, बॉयज फ्रेंड थे, या जो 4 मेल प्रोटैगोनिस्ट थे, तो उनके लेवल में जो ब्यूटी है, इनका मतलब ये था कि बराबर हो रहा था. तो दूसरी रखने की जरूरत ही नहीं. वो तो चाह एक रहे- लड़की काफी है वो तो खूबसूरती के लिए. हाउ स्वीट. थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो चाह रहे थे कि लड़कों का ध्यान इधर उधर ना इधर-उधर भटके. एक ही लड़की पे ध्यान रहे, इधर उधर भड़के है ही ना ध्यान. टॉपिक वो जो हाँ, स्टोरी yeah, है, yeah, स्टोरी yeah. पे भी अगर आप स्क्रिप्ट देखो तो लड़कों का ध्यान इधर उधर ना भटके. Apart from the girl, they should Yeah. focus on the script Script, and exactly. to the dialogues. तो वही किया है. एंड इट वाज अमेजिंग शूटिंग विद एवरीबॉडी. तो बहुत मज़ा आया. बहुत पैम्पर हुई हूँ क्योंकि मैं अकेली थी, एकलौती लड़की वहाँ पे. तो इट वाज रियली नाइस. एंड यस, सो ये हमारी कहानी है. एंड इट्स हमने एक गाने की शूट कश्मीर में की है. हमारे जो प्रोड्यूसर है मिस्टर अरबाज भट्ट और सलमान भट्ट, दोनों
ये कश्मीर से है और वहीं से लोकल्स हैं, तो उन्होंने बहुत जगह बहुत ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ में हमने शूट किया है और बहुत जगह परमिशंस नहीं मिल पाती है, ऐसे जगह जाके शूट किया है, तो थैंक्स टू देम एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम इन कश्मीर। सलमान जी, आपका पहला मूवी है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? ट्रेलर कमाल का है, आप दिख भी अच्छे रहे हो ट्रेलर में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस मूवी को लेके? मूवी तो पहले माशाल्लाह बहुत अच्छी मूवी बनी है और ट्रेलर इसका आ चुका है और सब ट्रेलर पे इंतज़ार कर रहे थे, सब कह रहे थे कि ट्रेलर, अब जब ट्रेलर आ गया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसे बहुत सपोर्ट किया। अब इंशाल्लाह सब मूवी को ऐसा ही सपोर्ट देना चाहे, सब ऐसा ही प्यार मिलना चाहे, हर साइड से ऐसा मिलना चाहे। बाकी ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, सबके रिव्यू अच्छे आ रहे हैं ट्रेलर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम यू, आलिया बब्बर एंड एजाज खान इज आल्सो देयर, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। दोनों बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले तो बात दोनों, अगर एजाज आर्या की बात करें तो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बहुत सपोर्टिव हैं, अपनी जो फेलो एक्टर्स हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं। ही फोकसेस ऑन द होल सम परफॉर्मेंस, नॉट हिज ओन परफॉर्मेंस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एक्टर के बारे में, जो अपने साथ साथ अपने फेलो एक्टर का भी ध्यान रखता है। बिकॉज जनरली बहुत सारे एक्टर्स सेल्फिश हो जाते हैं कि यू नो मेरा सीन ये है, तेरा सीन ये है। तो हमारी फिल्म में जो अच्छी बात थी, इवन इफ आई टॉक अबाउट स्मिता, सलमान, एजाज, आर्या, everybody was very supportive, everybody was focusing on the script, everybody was focusing on the scene कि भाई सीन को अच्छा बनाना है, सीन को अच्छा उठाना है। तो उससे क्या होता है, अगर सीन अच्छा उठ रहा है तो हर एक्टर निखर के आता है। तो सेल्फिशनेस नहीं थी कि यार मेरी 4 लाइनें ज़्यादा है, तेरी 2 लाइनें कम है। तो कमिंग बैक टू एजाज, एजाज इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लोग जो भी whatever people say, we have been together for 25 to 30 days हम साथ में थे। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, वेरी फन लविंग, वेरी नॉटी, वेरी नोटोरियस। it's a fun, it's a privilege to work with him. मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट? यस, आई वुड से एवरीबडी कम, सब लोग है ना अलग अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टाइल है सबकी। जैसे कोई बहुत प्रिपेयर करेगा, लाइंस बहुत प्रिपेयर करके एकदम जैसे आर्य बहुत स्टडी करके प्रिपेयर करके कहाँ पॉजेस क्या, ये सब बहुत प्रिपेयर करके आते थे। whereas you have Ijaz, who's like totally different, totally opposite kind of performance. He would spontaneously come and scene के बीच में he would have extra lines put up and he would do spontaneously whatever comes naturally to him in between the scene. तो बहुत जगह मेरे और इजाज के ऐसे अनडिसाइडेड इधर एक्शंस, नोशंस या एक्शन रिएक्शन बहुत हो चुके हैं सीन्स में, जो कि डिसाइडेड ही नहीं थे। लेकिन एक्शन यानी जैसे सीन चल रहा है तो ही वुड डू समथिंग एंड आई वुड रिएक्ट टू इट। ऑफ कोर्स मराठी करके आई हूँ बहुत सारा, तो वी आर वेरी स्पॉन्टेनियस आवरसेल्व्स एज वेल। सो इवन इफ वी डोंट नो, वी नॉट डिसाइडेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड लास्ट मिनट वो टेक में हो जाता है, तो वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो ऐसे वाली सीन्स बहुत सारे हुए। ओवरऑल इट वाज फन टू वर्क विथ एवरीबडी, like even I mean KP, of course KP is an amazing bundle of energy, my god, itni energy, he's always laughing, I think इनके वजह से तो I think पूरा यूनिट हंसते रहता है। I've done another film with him and the whole unit, I mean he's the क्या क्या कहते हैं energy of the whole unit, so we all had a great time. Of course Salman ji is also there and he's also, for him it's his first film, but he's really worked on it and we would work and sit together and decide on the scene कि कैसे क्या करना है। तो it was like a great time that we had over the sets. और जब हम ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में से काफी ज्यादा सब बहुत सारे टाइटल निकल के आ जाते हैं, पर ये है तुझे सलाम इंडिया, एक अमेजिंग टाइटल लग रहा है सर। सो किस तरह से टाइटल डिसाइड हुआ और अब ये टाइटल बहुत बड़ा टाइटल बन चुका है, सर आपसे जानना चाहोगे? टाइटल डिसाइड हुआ, जैसे हमने टाइटल रखा है तुझे सलाम इंडिया, ए सैल्यूट टू इट्स पास्ट, ए स्लैप ऑन इट्स प्रेजेंट एंड सॉल्यूशन फॉर इट्स बेटर फ्यूचर। क्योंकि हम जान रहे हैं कि सबको ये बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, इसका गौरवान्वित इतिहास रहा है, ये हो, बट अभी जो सिचुएशन से हम लोग जूझ रहे हैं, ये नहीं कि 5 साल 10 साल या 15 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड से जो चला आ रहा है, जो हम जानते हैं कि हमने अपनी संस्कृति खो दी, हमने अपना डेवलपमेंट खो दिया, हमने अपना प्रोग्रेस खो दिया, हम अपने एजुकेशन सिस्टम में पीछे आए या मेडिकल सिस्टम में पीछे आए। तो इसको कैसे सुधारना है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो आम इंसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना।
तो ये कह सकते हैं कि ये एक सटायर भी है तुझे सलाम इंडिया एक सटायर भी है कि जो 5 अपने प्रोटागोनिस्ट है ये देश से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं बातें करते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं, तो ये देश के लिए कि देश के लिए क्या अच्छा किया जाए, बट इनको उसी देश के सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम होती है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि कमल भाई की डेथ होती है किसी भी तरीके से। तो ये यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है जो जिनकी वजह से ये लोग परेशान होते हैं। पहले से ये लोग सलाम कर रहे हैं देश को, ये मतलब देश की हित की बात कर रहे हैं, बट उसी देश के सिस्टम के कारण ये लोग परेशान होते हैं। फिर ये लोग चाहते हैं कि इसको बदलाव लाएं कि हम तो परेशान हो गए, अभी हम ठान नहीं सकते, क्योंकि ये यूथ की फिल्म है, वैसे यूथ की जो लड़ सकते हैं, जो ठान सकते हैं और चीज़ों को बदल सकते हैं बेहतर के लिए, देश के बेहतर के लिए। और ये जो सिचुएशन होती है इनके लाइफ, हम सबके लाइफ में, इट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इंसिडेंट। सो जो सिचुएशन ऑफ कोर्स बाद में जो होता है या फिर हम जो करते हैं, ये एक मूवी का एक हिस्सा है, ये स्टोरी है, लेकिन द इंसिडेंट दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। अब ट्रू इवेंट की बात की तो ट्रू इवेंट हाल ही में एक ट्रू इवेंट बहुत बड़ा इवेंट हुई थी जो किसान आंदोलन हुआ था और किसान पे एक बड़ी विजय प्राप्त की। क्या उससे इंस्पायर्ड होकर ये मूवी बनाई है? सर बात ऐसी है कि किसानों का प्रॉब्लम तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, कितने सारे मूवमेंट हो चुके हैं बिफोर फ्रीडम, या मतलब हर टाइम से हो, चाहे वो एंशियंट पीरियड हो, मिडाइवल पीरियड हो या आज का मॉडर्न पीरियड हो, मतलब हर टाइम से किसान परेशान है ना। या महाराष्ट्र का फार्मर का ले सकते हो, कितनी आत्महत्याएं हो रही है। तो ये जो हमने एक साल में देखा, ये पहले से किसान पर परेशान थे, बट इस टाइम पे था क्या, वो लोग यूनाइट हुए किसी एक रीजन का, कि पंजाब के किसान यूनाइट हुए आगे आने का काम के बाद में, सारे लोग सारे जगह से किसान उनको सपोर्ट किया और ये मूवमेंट एक बड़ा हुआ। बट जो मैंने कहानी लिखी और जो चीज़ें को इस फिल्म में दिखाया गया किसान का, वो हमने ये मूवमेंट होने से पहले हम लोग ये फिल्म शूट कर चुके थे, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें तो देख रहे थे। अपना क्या था, हम कहानी के माध्यम से ही बता सकते थे, फिल्म मेकर्स हैं तो फिल्म मेकिंग के थ्रू ही किसान की परेशानियों को बता सकते थे, क्योंकि अभी हम उस पोजीशन में नहीं है या उस मूड में नहीं है कि हम उनके लिए मोर्चा निकालें, या उतने कैपेबल नहीं है, या उतना माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। हर किसी को करना चाहिए था, जो अभी किए हैं वहाँ पे मैं मतलब उनको धन्यवाद करता हूँ, तो ये खुशी की बात है। हम लोग नहीं कर पाए, बट हम लोग फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। व्हाट वी एक्चुअली एज वी सेड, हम लोग, ये हमारा ट्रिब्यूट है किसानों के लिए और जवानों के लिए, लेकिन हमारा मेन मुद्दा अलग हो, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। हाँ, हमारा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन किसानों का मुद्दा भी, यानी किसानों की तरफ इनके लिए ट्रिब्यूट ये ज़रूर है इस फिल्म में, बट द मुद्दा इज लिटिल डिफरेंट आई वुड से। 500 आर्मीज और नेवी वालों ने भी सपोर्ट किया, उसके बारे में कुछ देखिए, आर्मी और नेवी से अपना खैर फैमिली रिश्ता है, बहुत सारे मेरे फैमिली से वहाँ लोग हैं डिफेंस में, तो ये फिल्म भी ट्रिब्यूट है फार्मर्स को और सोल्जर को। तो हमने उनके लिए प्रीमियर भी रखा है चंडीगढ़ में, जम्मू में और भटिंडा में भी हमने प्रीमियर उनके लिए रखा है। तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज ट्रेलर जब वो उन लोग को ट्रेलर पहले भी दिखाया गया था, तो जब वो आज ट्रेलर देखे बहुत सारे लोग, तो वो भी मतलब ये बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी फिल्म है। ये ऐसी फिल्म नहीं है जो कॉमेडी कर रही है या रोमांस कर रही है या कुछ कर रही है, इंटरटेन कर रही है। ये एक सीरियस मुद्दे की फिल्म है और इंटरटेनमेंट भी है। फिल्म में तो इंटरटेनमेंट तो होगी ही, बट एक क्या है कि सोसाइटी का एक मिरर है, ये बता रहा है कि हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए, अभी कैसा है और ये कैसा होना चाहिए। तो वो लोग भी अपने वीडियो बाइट्स बना रहे हैं, ट्रेलर वो लोग भी देखें, वो लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो कल परसों से सोशल मीडिया पे या मीडिया में हर जगह आना शुरू हो जाएगा। आप सभी से मैं जानना चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज जो ऑडियंस हमारी ये देख रही है उससे आए वो देखे आपकी ये कमाल की मूवी। सर आपसे जानना चाहूँगा। देखो जी, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू कनेक्ट विथ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो हमने लाइक आई सेड अर्लियर, हमने कोशिश की है एक अच्छी फिल्म बनाने की, हमने कोशिश की है कुछ ऐसे मुद्दों को टच करने की जो रियलिस्टिक हैं। अब उसमें जान तभी आएगी जब लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं एक अच्छा काम करूं। एक पुरानी कहावत है ना कि वाई मी, सो वी हैव सेड ट्राई मी। हमसे शुरुआत करो, हम शुरुआत करते हैं, हम पहला कदम लेते हैं, आप हमारे साथ चलो। सो दैट इज हाउ इट इज। लाइक इट्स अ वॉइस, ये जो फिल्म है, ये एक आवाज़ है डिक्टेटरशिप के खिलाफ। सो
इट्स अ वॉइस अगेंस्ट डिक्टेटरशिप. तो बहुत एज ही सेड, आज की यूथ बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, बहुत होशियार हो गई है, एंड दे वॉइस देयर ओपिनियन, दे स्टैंड अप फॉर पीपल यू डोंट नो, बट जैसे पहले ऐसा होता है ना, अपना नहीं है तो फिर छोड़ो जाने दो, बट अभी यूथ ऐसी हो गई है कि किसी का कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पे तो मोर्चे निकल जाते हैं. एंड दिस इज अ न्यू ट्रेंड दैट स्टार्टेड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. So people have started voicing their opinions. So I think it is going to be again a motivational movie for the youth to come up